इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। तो वो जो मैं छंद पढ़ करके बुलाया गया। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। आप सभी शुद्धि श्रोताओं को विनोद पांडे का प्रणाम। बहुत समृद्ध मंच है, इस मंच को प्रणाम करता हूँ। संभवतः मंच का सबसे छोटा कलमकार हूँ। अगर इस कवि सम्मेलन के इस मंच को क्रिकेट की दुनिया से कंपेयर किया जाए तो ऐसे समझ लीजिए कि सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जैसे लोग पीछे बैठे हैं और आपके सामने युवा शुभमन गिल खड़ा है। दूसरी बात, अगर मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूं, आगरा के इतने महनीय श्रोताओं के बीच में, तो इसका श्रेय जाता है मेरे प्यारे भाई मोहित सक्सेना को। आदरणीय माता जी स्वर्गीय ममता देवी वर्मा जी की पूर्ण स्मृतियों को नमन करते हुए मैं एक दो मुक्तक अपने मन का सुनाना चाहता हूं कि क्यों ऐसे आयोजन जरूरी हैं। ऐसे आयोजन क्यों जरूरी हैं तमाम परंपरागत कवि सम्मेलन से, कि जब ऐसे महनीय व्यक्ति हमारे गढ़ बैठे हों तो कुछ भाव, कुछ मन की बातें भी हो जानी चाहिए। एक मुक्तक कहना चाहता हूं कि बांटोगे अगर प्यार तो फिर प्यार मिलेगा। मोहित भाई जी भैया, बांटोगे अगर प्यार तो फिर प्यार मिलेगा, व्यवहार के अनुसार ही व्यवहार मिलेगा। हंसकर मिलोगे तुम तो हंसकर मिलेंगे लोग, बाजार बनोगे तो बाजार मिलेगा। वाह 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 भैया, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। और आप लोग बिल्कुल डरिएगा मत, मैं ऐसी कविताएं भी कर लेता हूं, लेकिन मैं अब अपनी औकात पर आता हूं। जिसके लिए मुझे मोहित भाई ने बुलाया है, आपके खिलखिलाते हुए चेहरों को देखने के लिए मैं भी उत्साहित हूं। और क्यों ना हूं, आज के तनाव भरे माहौल में हर जगह समस्या है। लोग हंसे मुस्कुराएं तो कवि होने का एक धर्म निभाने का अवसर मिलता है। भाई साहब, जितने लोग मोबाइल रखे हैं, मैं कहूंगा कि मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद कर दे। आजकल ऐसी समस्या हो गई है कि किसी काम में मोबाइल जो है आपका ध्यान लगने नहीं देता। और आज का आदमी तो तभी आराम करता है जब उसका मोबाइल चार्जिंग पॉइंट में लगा होता है। वैसे कहीं आराम नहीं होता। आप सब लोग बड़े लोग हैं, मेरा 6 साल का लड़का है, मैं उसको नहीं बोल पाता। सपना जी वो दिन रात मोबाइल में लगा रहता है। उसको समझाते हुए मैंने कहा कि बेटा मोबाइल बंद करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। बोला पापा इससे क्या होगा? मैंने कहा पढ़ोगे लिखोगे अच्छे नंबर आएंगे। बोले पापा इससे क्या होगा? मैंने कहा आदत बन जाएगी, क्लास में टॉप कर जाओगे। उसने कहा इससे क्या होगा? मैंने कहा आगे पढ़ोगे लिखोगे, तुम्हारी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, घर वर बढ़िया सा ले लोगे। उसने कहा उससे क्या होगा? मैंने मजाक में कह दिया कि तुम्हें कोई पढ़ी लिखी समझदार बीवी मिल जाएगी। बड़ी मासूमियत से उसने उत्तर दिया आपको मिल गई क्या? ये होनहार बच्चे हैं। मैं दूसरे की बात नहीं करता, अपने घर की बात करता हूँ। अभी मेरी बेटी का रिजल्ट आया, मार्कशीट देखते हुए मैंने बोला कि बिटिया बाकी सब तो ठीक ठाक है, लेकिन गणित में थोड़ी कमजोर हो। वो मेरी तरफ देखी, बोली पापा आपकी बेटी हूं, आप पर गई, आपकी बेटी हूं, आप पर गई हूं, फीलिंग प्राउड अपने बाप पर गई। ये इतने इंटेलिजेंट लोग हैं। हमारे मोहित भाई पेशे से अध्यापक है। मेरा एक दोस्त है नोएडा में, बच्चों को पढ़ाते हुए बोला कि बेटा पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो। भगवान पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। एक लड़का खड़ा हुआ, बोला गुरुजी खाक मनोकामना पूरी होगी, पूरी होनी होती तो आपका ट्रांसफर किसी और स्कूल में हो गया होता। क्या बात है भैया, वाह। ये ऐसे होनहार लड़के हैं। मुझे मोहित भाई ने आदेश दिया 10 मिनट का, मैं उसी माहौल में चलता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर साहब ने बताया कि मूल रूप से बनारस से है, मैं भी मूल रूप से बनारस से ही हूँ। जब नोएडा में आया इंजीनियरिंग करने के लिए तो मेरे घर वालों ने मुझे समझाया। आदरणीय डावर सर, प्रणाम करता हूँ आपको। तो मेरे घर वालों ने मुझे समझाया, बोले देखो बनारसी आदमी हो और वो भी पंडित, तंत्र मंत्र सीख करके यहीं घाट पर बैठ जाओ, कहे जा रहे हो इंजीनियरिंग करने के लिए। मैंने कहा नहीं, सब लोग जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने जोर जबरदस्ती किया तो मैं भी कर्मकांड में लग गया। लेकिन साहब उस कर्मकांड के चक्कर में जो कांड हुआ, मुझे सीधे नोएडा आना पड़ा। एक छंद सुनाता हूं, सुनिए। आप लोगों ने बहुत तरह की हास्य कविताएं सुनी होगी, कुछ छंदस हास्य कविताओं का आनंद ली। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडपों में सबको रगड़ गए।
और मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए। कि मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए, क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र। वाह 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 भैया वाह। अति उत्साह में ऐसा होता है। और हमारे कई युवा साथी बैठे हुए हैं। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना है, और साहब ऐसा है कि फेसबुक के मैसेंजर में या व्हाट्सएप पर कोई सुंदर सी लड़की हाय लिख देती है तो ये दर्जी के दुकान पर पहुंच जाते हैं शेरवानी का नाप लेकर। ये इतने कॉन्फिडेंस वाले हैं कि राह में एक लड़की भली मिल गई, राह में एक लड़की भली मिल गई, मुस्कुराई तो जैसे कली खिल गई, उसने देखा नहीं एक पल भी मुझे, पर मुझे यूं लगा कुंडली मिल गई। ये कॉन्फिडेंस। और कुंडली मिल जाती है, उसके बाद क्या हाल होता है। यहाँ बैठे हुए कई लोग जोड़े में आए हैं, वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि घर में तो भाभी जी की चलती है कि लेकर डमरू नचा रही है पत्नी जी। मोहित भाई, अभी मेरे एक दोस्त, उस 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी सर, मुझे मिला एकदम परेशान, टेंशन में, बोला विनोद भाई सुसाइड कर लूंगा, बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले तुम्हारी भाभी मायके गई है, 3 महीने हो गए, आ नहीं रही है, अभी कुछ दिनों पहले फिर मिल गया। वैसे ही परेशान एकदम मनहूस जैसा बैठा हुआ था। मैंने क्या हुआ? बोला बहुत टेंशन में, सुसाइड कर लूंगा। मैंने कहा बात तो बताओ। बोला अब सुसाइड करने वाला हूं। मैंने कहा क्या हुआ? भाभी जी मायके से आ नहीं रही हैं। बोले नहीं, 3 महीने हो गए मायके जा नहीं रही। अद्भुत है भैया, वाह वाह वाह।